महागठबंधन का आंकड़ा स्थिर हो गया है और पीछे जो पड़ी एनडीए थी वो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है और वो 80 सीटों पर पहुंच गई हैं। तो ऐसे में अगर यहां के बाद ये जो गति अभी पकड़ा है पिछले 5 मिनटों में एनडीए ने, ये स्पीड अगर पकड़े रह जाती है तो जाहिर है कि 43 सीट है और अभी ऊपर नीचे तो चल ही रहा है। तो ऐसे में मामला फिर से नजदीक का बनता चला जा रहा है। हालांकि आरजेडी के प्रदर्शन पर कहीं कोई शको-शुबा नहीं होना चाहिए। और साथ ही यह भी देखना पड़ेगा, कांग्रेस अगर 70 सीटों पर लड़ी है, 20-70 में से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है सुरेंद्र राजपूत। आरजेडी का स्ट्राइक रेट देखिए, सुरेंद्र राजपूत 90 सीटों पर आ गए और कांग्रेस सिर्फ 20 पर, जबकि मानता हूं कि कुछ सीटों के रुझान आने बाकी हैं। देखिए, मैं आपसे फिर से एक ही बात कह रहा हूं, गठबंधन की हम लोग बात करें, हम लोग कांग्रेस के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बाकी जनता के हाथ में है सारी चीजें। हम ये सब नहीं कहने वाले कि जीत गए तो ऐसा है, हार गए तो वैसा होगा। हम स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं, जनता ने हमें, हमारे गठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आशीर्वाद दिया है। मैंने मान लिया। मैं तो ये पूछ रहा हूं, कोई वजह तो होगी, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि क्या वजह रही आरजेडी का स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया और आपका 70 में से अभी 20 है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और बढ़ जाए, तो ये तो इसका एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, क्या वजह रही। अभी सुकेश ने एक ही बात कही, आप सुकेश जी बिहारी हैं, अभी हम तो सुकेश भाई से दही मछली खाने के लिए, पार्टी करने के लिए आएंगे। हम आपसे एक ही चीज, उन्होंने एक ही बात कही कि जितनी टफ सीट्स थी वो कांग्रेस ने लड़ी हैं और कांग्रेस उस पर उसी हिसाब से प्रदर्शन कर रही है। 40+30 सीटें हम पिछली बार लड़े थे, 30 इस बार ऐड ऑन किए हैं। ओके। तो उन 30 सीटों को अगर आप देखेंगे कि हम कब कब जीते थे या गठबंधन हमारा कब कब जीता था, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, ऑल राइट, ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने बिल्कुल मान लिया। मामला थोड़ा करीबी हो गया शुरुआती, हाँ, मामला अब करीबी हो रहा है। अब आरजेडी गठबंधन 115 पर आ गया, एनडीए 86 पर आगे हो गया है। अब एनडीए धीरे धीरे उस लीड को कम कर रहा है जो तेजस्वी ने बढ़ाई थी, शुरुआती लीड। अब 86 तक पहुंच गया एनडीए का आंकड़ा, 51 पर बीजेपी है, जेडीयू 34 पर है। ईवीएम के आंकड़े अब जैसे जैसे आने शुरू होंगे वैसे वैसे ये शुरुआती रुझान स्थिर होते जाएंगे, स्टेबल होते जाएंगे। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। मानक ईवीएम से याद आया, सुरेंद्र राजपूत जी हैं लाइन पे? हाँ, है ना। सुरेंद्र राजपूत जी सुन रहे हैं? मैं सुकेश बोल रहा था जी। सुकेश, आपने बहुत पॉजिटिव नोट पे आज की चर्चा की शुरुआत की थी। अगर मान लीजिए कि जीत हो जाती है या फिर वर्स्ट केस में आप हार जाते हैं, ईवीएम तो बीच में नहीं आएगा ना आज? हम चाहे जीते सुकेश भाई, चाहे कुछ भी हो, ईवीएम बीच में जरूर आएगा। ईवीएम की परेशानी चुनाव से रिलेटेड नहीं, विश्वास से रिलेटेड है। ईवीएम जो है विश्वास, एक बड़े वर्ग का विश्वास खत्म हो रहा है और ये इलेक्शन कमीशन और भारत की सरकार की जिम्मेवारी है कि चुनाव प्रोसेस पे हिंदुस्तान के आखिरी व्यक्ति तक को विश्वास हो। अच्छा, ईवीएम पे आप विश्वास बहाल करिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। इससे हार और जीत का कोई मतलब नहीं। ओके, चलिए, इसमें भी साफ गोई से कहा। चलिए, ठीक है, कम से कम आपने इतना तो कहा कि जीत हो या हार हो, ईवीएम का मुद्दा आपका बना रहेगा। फिलहाल ये देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी और नीतीश कुमार की लड़ाई देखिए क्या दिलचस्प हो गई है अचानक एक बार फिर से। पहले ऐसा लगा कि नीतीश बहुत पिछड़ गए हैं, आरजेडी बहुत आगे निकल गई है, लेकिन अचानक एनडीए ने, महागठबंधन ने जो लीड ली थी उसे बहुत कम कर दिया है। अब सिर्फ 15 और 14, 29 सीटों की लीड है। 29 सीटों की लीड रह गई है महागठबंधन की। और अभी देखिएगा 36 सीटों के रुझान आने अभी बाकी हैं। हालांकि अभी आरजेडी ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी पार्टी की रेस में बहुत आगे निकल गई है और बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 सीटें दूर। सौरभ के पास चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सौरभ, कहां हैं आप, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं तेजस्वी यादव के आवास के सामने हूं। आप देख सकते हैं आरजेडी के समर्थक यहां पर मछली लेकर पहुंचे, उनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये बताइए, मछली लेके? मछली शुभ संकेत होता है। ये मछली का जब हम 2015 में लाए थे, लालू बाबू के जब थे उस समय तो सरकार बनी थी, और फिर अब लाए, शुभ संकेत है। हम जब लाते हैं सरकार बदलती है, तो इसलिए हम लाए हैं, सरकार बदलने जा रही है और तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। और युवा का परिवर्तन है, क्योंकि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, खाली घोटाला था, इसलिए जनता उब चुकी थी। तो मछली लाया है कि ये गलत चीज को खाती है, तो इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मछली शुभ संकेत है और विष्णु भगवान का अवतार भी है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 200 सीट पार करके जा रहे हैं। तो इस बार तय है तेजस्वी? अब एकदम तय है, लालू यादव का सरकार तय है। मानक, आप देख सकते हैं यह मछली है और इनका यह कहना है कि
2015 में भी यह मछली लेकर आए थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, और इसीलिए 2020 में भी यह मछली लेकर पहुंचे हैं, और निश्चित रूप से 2020 में भी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ओके सौरभ, कम से कम 200 सीट तो कहीं से भी दूर दूर तक महागठबंधन को मिलती हुई अब दिखाई नहीं देती। अब उसके लिए देर हो चुकी है। आरजेडी गठबंधन 115 सीटों पर जरूर आगे है, बहुमत से अभी भी 7 सीटें दूर है, और एनडीए ने पिछले आधे घंटे में हमने देखा है महागठबंधन की लीड को अब बहुत कम कर दिया है। अब सिर्फ 15 और 14 29 सीटों की लीड रह गई है, सिर्फ 29 सीटों की लीड है, और अभी भी 36 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। इसीलिए मामला करीबी हो सकता है, यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। 86 पर एनडीए है, 115 पर आरजेडी गठबंधन, 3 एलजेपी और 3 अदर्स, इनको मत भूलिए। संजीव त्रिवेदी, अगर एनडीए के आंकड़े में 3 एलजेपी जोड़ दिया जाए और 3 अदर्स जोड़ दिया जाए तो यह 92 का आंकड़ा हो जाता है। इसीलिए जोड़ना जल्दबाजी है या जोड़ सकते हैं अभी? नहीं, एलजेपी तो निश्चित ही हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद ऐलानिया कहा है कि हमारे जितने भी विधायक जीतेंगे वो दरअसल एनडीए में आकर के जुड़ेंगे, अगर एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाती है तो इसीलिए तो नीतीश का तो मुख्यमंत्री बनना इस सिचुएशन में वैसे भी नहीं, क्यों सुकेश? अब उन्होंने तो कह रखा है अगर कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है जेडीयू से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर वो जीतते भी हैं तो? देखिए, उनके पास कोई चारा नहीं होगा अभी। बड़े लेमडक सीएम होंगे, अपनी अथॉरिटी खो चुके होंगे, लेकिन अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो अभी एग्जिस्टेंस की बात होगी, पार्टी के एग्जिस्टेंस की बात होगी। वो धीरे धीरे वहां से निकल लें, एक सेकंड रंग तैयार करें, बीजेपी के लिए छोड़ दें। वो कहेंगे जरूर कि चूंकि मैंडेट मेरे खिलाफ है इसलिए मैं नहीं बनूंगा, लेकिन फिर बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि हम आपके चेहरे पे लड़े हैं तो आप ही बनिए। तो कहां पिछली बार 71 सीटें थी और इस बार देखिए 34 पे अटके हैं। अभी एक जमाना था 115 सीटें थी। हाँ। तो वो तो इरोजन हुआ है, वो साफ दिख रहा, और इसलिए उनकी तरफ से मना किया जाएगा कि चूंकि जनता ने मेरे खिलाफ मैंडेट दिया है, हमको सीटें नहीं आई हैं, इसलिए आप अपना सीएम बना सकते हैं, मैं नहीं बनूंगा। वो स्टेप डाउन करेंगे। लेकिन बीजेपी, हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि नहीं, सीएम आप ही बनेंगे, हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, लेकिन फिर वो एक मॉरली डिफीटेड सीएम होंगे। वो उनमें वो हनक नहीं, मॉरली ही नहीं, आंकड़ों के लिहाज से डिसाइसिव। नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं, ये आंकड़े जो कह रहे हैं, इसमें उनके सीएम बनने का अगर मान लीजिए कि जबरदस्ती बनाया भी जाता है तो वो अपने आप में नैतिक के साथ साथ आंकड़ों के लिहाज से भी गलत हो जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से गलत होगा संजीव, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं इस पे, हाँ, कि वो डिसाइसिव। क्योंकि अगर अभी कोई आंकड़ा, कोई नतीजा यहां इन आंकड़ों से सामने आ रहा है तो वो यही आ रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव हार गए, स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। अब वजह जो भी हो, आगे हम देखेंगे क्या होता है। एक और थ्योरी, हालांकि सुरेंद्र राजपूत इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। यह थ्योरी के एंटी इनकम्बेंसी का सामना सिर्फ नीतीश कुमार को करना पड़ा है या उनको ज्यादा करना पड़ा है, बीजेपी को कम करना पड़ा है। क्या इन आंकड़ों से सुकेश ये साफ नहीं हो जाता है? बीजेपी 51 सीटें जीत रही है और जेडीयू 34। जिस तरीके की सरकार पिछले 10-15 सालों में पूरे देश में चल रही है, उसमें एक सिंगल मैन कमांड होता है। अभी तक नीतीश कुमार जिस तरीके से डिसाइसिव सीएम के तौर पे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा उनके खिलाफ होगी। मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी 80 सीटें जीतेगी और जेडीयू 25 सीटें जीतेगी और इसलिए थोड़े से हार जाएंगे, या बीजेपी 80 और जेडीयू 40 जीतेगी, इतने का डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फेस करने वालों में फ्रंट लाइन में नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ही बिहार का परफॉर्मेंस रहा है, वही चेहरा रहे हैं। चाहे गुजरात में नरेंद्र मोदी थे, वही चेहरा थे, आज योगी आदित्यनाथ यूपी में है, वही चेहरा है। तो जो एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये नया आया है, और चाहे तेजस्वी बनेंगे तो तेजस्वी के इर्द गिर्द ही सारा फोकस होगा। ये एक न्यू स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है जिसमें आदमी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो पूरी व्यवस्था जो है वो उसके इर्द गिर्द होती है, और इसीलिए उसी की जीत होती है, उसी की हार होती है। ये बिहार का मॉडल क्योंकि यूनिक मॉडल है ना अपने आप में सुकेश, और मुझे कोई किसी राज्य में इस तरह की सरकार नहीं दिखाई देती जहां पर 2 दल मिलकर सरकार चलाए 15 साल, और उसमें इस तरह से हमें ये एनालाइज करना पड़े कि अगर वो दल चुनाव हार गया तो कौन से दल की कितनी जिम्मेदारी। एंटी इनकम्बेंसी किस दल को ज्यादा मिली और किस दल को? स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय, जैसा वो सुकेश कह भी रहे हैं, वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर और दूसरे नंबर की रही। आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी एनडीए 99 हो गया। अब देखिए
एनडीए का मामला आंकड़ा कितने बढ़ते करीब हुए का होता जा 99 रहा है? तक पहुंच गया है अब, और जेडीयू अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, जेडीयू 40 पर आ गया है। यानी बीजेपी और जेडीयू में भी बहुत ज्यादा फर्क अब दिखाई नहीं दे रहा। 224 सीटों के रुझान हैं, 224 में से 20 आरजेडी 120 हो गया। अब महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, 122 का बहुमत का आंकड़ा पार करने के बेहद करीब पहुंच गए तेजस्वी यादव। आरजेडी 92 पर है, कांग्रेस 24 पर है, लेफ्ट 4 पर, एलजेपी 3 जीत रही है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर हम के साथ 99 सीटों तक पहुंच गए हैं, लेकिन 122 का बहुमत का आंकड़ा तेजस्वी यादव के बेहद करीब। अगर 122 का आंकड़ा तेजस्वी यादव कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर पार कर लेते हैं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें कोई दूर नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर ये आंकड़े बदलते रहे और एनडीए आरजेडी गठबंधन के साथ अपनी लीड को कम करता रहा, जेडीयू अपना प्रदर्शन सुधारता रहा, तो फिर हो सकता है यह सीन बदल भी जाए। अब सिर्फ एक सीट और चाहिए। महागठबंधन 121 पर पहुंच गया है, तेजस्वी यादव को बस एक सीट और चाहिए बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए। एनडीए अभी भी बहुमत के आंकड़े से 23 सीटें पीछे है। और 23 सीटें, अब तो 17 सीट की ही काउंटिंग बची है। यानी कि Exactly. एनडीए को अगर सब सीटें भी मिल जाती हैं यहां से तो भी 122 का आंकड़ा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, अब एनडीए और बीजेपी जेडीयू, हम वीआईपी सारे नेता यही उम्मीद कर रहे होंगे कि किसी भी तरह अब जिन सीटों पर वो पिछड़ गए हैं उन पर आगे निकल जाएं। अभी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, अब वही उम्मीद जाकर टिक जाएगी क्योंकि रुझान ज्यादातर सीटों के आ चुके हैं। क्या एक बार फिर से सुकेश, एनडीए में 99 प्लस एलजेपी प्लस अदर्स, ये करके 105 का आंकड़ा हम जोड़ना शुरू कर दें क्या? ये मेरे ख्याल से अभी पहले राउंड की काउंटिंग खत्म होने को होगी। बहुत लंबा सफर अभी तय करना है, लेकिन हाँ, जो अब 9 बजे तक थोड़ा वो कंसोलिडेट होना शुरू होता है और जिस तरीके से आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन आगे है, तो ये हमें मान लेना चाहिए कि जाहिर तौर पे एज जो है वो महागठबंधन के पक्ष में है। जो एक सेकुलर ट्रेंड आपको एग्जिट पोल में दिखाई दिया था वो नतीजों में भी दिखाई दे सकता है, अब ऐसा दिखने लगा है। और जिस तरीके से आरजेडी का परफॉर्मेंस है वो ये बताता है। 123 हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।